हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं राजेंद्र और आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं भू आकृति विज्ञान। दोस्तों देखेंगे क्या है भू आकृति विज्ञान। ये जो भू आकृति विज्ञान है ये भौतिक विज्ञान की ही एक शाखा है। यानी विज्ञान का वह विषय है, वह शाखा है जिससे हमें विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का पता चलता है। यानी पृथ्वी की कई प्रकार की आकृतियों का हमें जो पता चलता है, अनेक प्रकार की आकृतियों का पता चलता है, वो हमें भू विज्ञान से ही पता चलता है। और भू आकृति विज्ञान हमें ये भी बताता है वे जो आकृतियां हैं उनके बनने का भी पता चलता है। वे कैसे बनी, ये सारी जानकारियां यानी आकृतियों का और आकृतियों के बनने के बारे में जो हमें पता चलता है उसी को ही हम भू आकृति विज्ञान कहते हैं। मतलब इस शाखा से भूमि पर पाई जाने वाली विभिन्न आकृतियों, जैसे इस शाखा में भूमि पर जो भी आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पहाड़, पर्वत, पठार आदि का पता चलता है। और ये किस प्रकार बने हैं यानी किस प्रकार विकसित हुए हैं, इसका अध्ययन होता है। तो यही है भू आकृति विज्ञान। दोस्तों जैसे किसी भी विषय के अंग पंगों का जो स्वरूप होता है वो एक दिन में प्राप्त तो नहीं होता। जैसे भू आकृतियों में हम मानकर चलें पहाड़ है, पर्वत है, तो इसका जो स्वरूप है वो एक दिन में तो नहीं बना होगा, एक दिन में तो प्राप्त नहीं हुआ होगा। इसके पीछे युगों का इतिहास रहता है। इसके पीछे युगों का इतिहास होगा जिसमें मानकर चलते हैं कि अनेक लेखकों, विचारकों, प्रणेताओं के विचार और उनके त्याग का योगदान हुआ। भू आकृति विज्ञान का जो प्रारंभिक रूप है वो दार्शनिकों के अध्ययन से प्राप्त होता है। यानी भू आकृति विज्ञान का जो प्रारंभिक रूप है ये मानकर चलते हैं कि दार्शनिकों का जो अध्ययन था उससे प्राप्त हुआ है। जैसे एक दार्शनिक थे हेरोडोटस यानी इतिहास का पिता भी कहा जाता है उन्हें। इतिहास को जन्म देने वाले, इतिहास को बताने वाले हेरोडोटस ही थे। वे भी एक दार्शनिक, एक इतिहासकार थे। फिलहाल इन दार्शनिकों, इन लेखकों और विचारकों के बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में ये सारी जानकारी दूंगा। और दोस्तों इसीलिए कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस जो मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत और लगन के साथ बहुत ही सरल और रोचक भाषा में बनाता हूँ वे आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो हम बात कर रहे थे भू आकृति विज्ञान का प्रारंभिक जो रूप है वो दार्शनिकों के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। परंतु इसके जो विचार थे वो विचार बिखरे पड़े थे जिनको सही स्वरूप नहीं दिया जा सका था। बाद में एक हटन नाम के वैज्ञानिक या इतिहासकार, तो जो हटन थे उन्होंने 1726 से 1797 में इसकी प्रगति के लिए, इसकी विकास के लिए काफ़ी प्रयास भी किए। यानी भू आकृति विज्ञान के विकास के लिए काफ़ी प्रयास किए और इसका परिणाम ये हुआ
कि 19वीं शताब्दी के बाद ये जो विषय है भू आकृति विज्ञान विषय, ये स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हो गया। तो दोस्तों, हमने जाना कि भू आकृति विज्ञान क्या है और इसका हमें कैसे पता चलता है, ये तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसके बारे में क्या इतिहास रहा होगा, लेखकों का क्या योगदान रहा होगा, क्या विचार रहे होंगे, क्या विचारक रहे होंगे और उनका क्या त्याग रहा होगा, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वह वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूं। और दोस्तों, जब भी आप वीडियो देखने बैठें तो कॉपी पेन हाथ में लेकर बैठें, ताकि किसी भी टॉपिक से जो मैं टॉपिक आपको बताता हूं, उस टॉपिक के जो भी मेन पॉइंट्स होंगे जो एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, वे आप नोट कर सकें। तो आज के लिए यही वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं। ये भू आकृति विज्ञान का पार्ट 1 वीडियो है। मैं पार्ट 2 वीडियो में आपसे मिलता हूं और सारी डिस्कस बहुत ही सरल भाषा में करूंगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।